मैं जब पंजाब में था तो मैंने वेटर का भी जॉब किया है। और बीटेक के टाइम पे आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा ऐसा हालत था कि हम लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इसमें सैलरी मेरा जो है लगभग 9.5 लाख के आसपास पर मंथ मिलेगा। इंडियन एक छोटे से ज़िले का लड़का जब किसी बड़े पद पे या फिर किसी एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है तो पूरे उसके गांव का मतलब एकदम आंखें नम हो जाती हैं। आपसे बता दें कि प्रत्युष सिंह जिनका चयन ETS यूनिवर्सिटी ज्यूरिख में हुआ, आपसे बता दें कि ETS यूनिवर्सिटी में इन्होंने सीनियर साइंटिस्ट के पद पे इनका चयन वहाँ पे एक इंटरव्यू के ज़रिए किया गया। आज जिसके बाद से जब ये अभी IIT बॉम्बे में वहाँ पे रिसर्च के पद पे वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद से जब यहाँ पे ये जब 14 जून को जब यहाँ पे देवरिया अपने ज़िले में अपने होम टाउन में आते हैं तो ज़िले से लेके पूरा इनके गांव तक लोगों का तांता लग जाता है और लोग इनको बधाई देने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारी मात्रा में लोग पूरा हुजूम खड़ा हो जाता है पूरे इनके मकान पर। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी, कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो बहुत बहुत नमस्कार सर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है और मैं बेसिकली देवरिया ज़िले के पीड़ा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब मैंने अपनी जो स्टडी है यदि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 12th तक पढ़ाई किया है जी। उसके बाद मैं बीटेक जो किया हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने किया पढ़ाई जो है मास्टर्स जो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया है। उसके बाद IIT बॉम्बे से PhD मैकेनिकल में ही। और उसके बाद PhD करने के बाद मैं जो है एक स्विस नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम होता है जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप रिसर्चर हैं जिनका मतलब रिसर्च करने का जो एबिलिटी होता है बहुत हाई होता है, वो उस फेलोशिप को अप्लाई करते हैं। और इस फेलोशिप का जो सक्सेस रेट है मतलब पाने का जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 15% है। तो उस 15% में मतलब मेरा नाम आया। लगभग 750 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा। और बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन हो पाया। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। और इस फेलोशिप के थ्रू मैं IIT ज्यूरिख में मुझे रिसर्च करने के लिए मौका मिलेगा। अच्छा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, मास्टर्स में आपने कौन सा कोर्स किया था? तो मैंने मास्टर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मटेरियल्स इंजीनियरिंग में काम किया था। मटेरियल्स इंजीनियरिंग। हाँ, तो मतलब एक डुअल फेज स्टील होता है उससे रिलेटेड मैंने काम किया था। तो वो भी गेट एक बीटेक के पास डायरेक्ट होता है गेट का एग्ज़ाम। तो गेट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा अच्छा रैंक आया था। अच्छा। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। मतलब शुरू से आप मेधावी छात्र रहे हैं प्रत्युष जी? जी सर, ऐसा कह सकता हूँ। बट मतलब यहाँ पे हमारे जो विद्यालय का जो माहौल है, कल्चर डेवलप हुआ है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो लड़के नवोदय क्वालिफाई करते हैं तो उनका ऐसा टैलेंट होता है कि उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है। बट देखिए, मेधावी का मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने लाइफ में मतलब मैं कुछ मोटिवेशन यदि लोगों को, यदि मैं किसी भी को भी यदि मोटिवेट कर सकता हूँ तो मुझे इतना पता है कि यदि आप कोई काम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि लाइक आपको लगता हो कि मतलब मुझे सफलता नहीं मिल रही है, चाहे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे भगवान यदि कोई गॉड को मानता है, ईश्वर को मानता है, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हूँ। बट यदि आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको सफलता कभी ना कभी लेट या देर से ज़रूर मिलेगा। जब मैं बीटेक में था, मैं नवोदय के करने के बाद मैं बीटेक में गया और उस टाइम पे मैंने जेई का प्रिपरेशन किया था। जेई जो IIT के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें मेरा रैंक बहुत ही ख़राब था। अच्छा। बहुत ही गंदा था रैंक, इसी वजह से मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा। बट एक विश्वास था कि मैं यदि सही कर रहा हूँ तो आज हो सकता है मेरे मतलब किस्मत साथ नहीं दे रहा हूँ या प्रकृति मेरा साथ नहीं दे रहा हूँ, बट कभी ना कभी मुझे सफलता मिलेगी। और बीटेक के टाइम पे आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा ऐसा हालत था कि हम लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरा एक मित्र था नवीन चंद्र त्रिपाठी, तो हम लोग ऐसे रहते थे कि हमारे खाने तक के पैसे नहीं थे। बट फिर भी हम दोनों ने स्ट्रगल किया और आज वो बंदा जो है, जो मेरा दोस्त है, ही इज़ वन ऑफ द
उसने अपने खुद के स्टार्टअप किए पुणे में, और उसकी कंपनी अभी करोड़ों की कंपनी है। तो हम दोनों आज किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। तो एक टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग, हो सकता है मतलब लोगों का ताना सुनने को मिलता है कि हम मेधावी नहीं हैं। तो लोग जनरली सक्सेस से ही डिफाइन करते हैं कि आप मेधावी है कि नहीं मेधावी। वही बात है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि मेधावी हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं मेधावी हूँ, बट मैं मुझे विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ कभी ना कभी मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा प्रत्युष जी, स्ट्रगलिंग की बात की आपने अभी, तो स्ट्रगलिंग आपने फेस किया हुआ है, Yes, पूरा yes, स्ट्रगल किया yes, हुआ yes, है अपने। yes, yes. जब आप पढ़ाई के दौरान, जब आप पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन और फिर पीजी करते थे, Yes, उस yes. दौरान आपने मतलब वाकई में झेला है चीज़ों को? बहुत झेला हूँ। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जैसे कि उस टाइम पे जब मैं प्राइवेट में एडमिशन लिया था, तो आपको पता है कि आपने मेरा घर देखा है, वो कंडीशन नहीं थी कि प्राइवेट का फीस हम लोग भर पाए। उस टाइम पे पिताजी का जो विद्यालय भी था वो उसका हालत सही नहीं था। अच्छा। मतलब वो कर्जे में डूबे हुए थे। तो पिताजी उतना ही खर्चा देते थे कि हमारा पॉकेट खर्चा चला जाए, मतलब आने जाने का जो रूम का रेंट था प्लस आने जाने का बस का किराया हो जाए। तो बाकी टाइम पे मैं कोचिंग करता था। आपको बता दूं कि मतलब मैं जब पंजाब में था तो मैंने वेटर का भी जॉब किया है। तो वेटर का भी जॉब किया हूँ, और पर नाइट का 400 रुपये मिलता था। तो उससे जो बाकी के खर्चे होते थे उसको मैं बियर करता था। अब सोचिए आप कि स्ट्रगलिंग क्या, कौन लोग कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं, अब कोई प्रत्युष सिंह जी के बाद ही स्ट्रगल किया होगा, जो कि ये जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, जालंधर में कर रहे थे, उस समय इन्होंने रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे वेटर तक का कार्य किया है, अपना मतलब थोड़ा इनकम हो जाए जिससे इनका खर्च चल सके। आज देखिए आप, अभी इनका सिलेक्शन पूरे मतलब विश्व में टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है, ETS यूनिवर्सिटी जो कि ज्यूरिक में है, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे इनका चयन हुआ है, वो भी सीनियर साइंटिस्ट के पद पे। तो आपको मतलब कभी आप पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि प्रत्युष अब रुक जाओ, मतलब अब कुछ और काम देख लो? आप इस समाज में रहते हैं तो आपको पता होगा कि लोग जनरली कंपैरिजन करते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें सब कोई ग्रेजुएशन के बाद सब कोई टीचर ज्वाइन हो गया, जो गवर्नमेंट का जो आया था टीचिंग वाला, BTC करके टीचर बन जाए, तो लगभग सब कोई जॉब पा चुका था। तो ऑब्वियसली है कि आपको मतलब घर वालों का ताना वाना मिलेगा, ये तो स्वाभाविक है। बट मैं बोलूँगा कि मेरे केस में एक चीज़ होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको प्रकृति देता ही है उस मामले। तो मेरे घर में मैं बोलूँगा कि मेरे पिताजी जो है उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, और मेरे पिताजी हमेशा अपोजिट करने को बोले। जैसे कि मैं जब गेट क्वालिफाई किया था तो मुझे मतलब जो PSU कंपनी होते हैं जैसे ONGC होते हैं उसमें मुझे जॉब मिल जाता, और उसी टाइम पे मेरा IIT बॉम्बे में PhD के लिए हुआ है। तो मैं अपने पापा से पूछा कि मैं क्या करूं, तो बोले कि जो सब कोई कर रहा है वो मत करो, तुम अलग करो, तो तुम जाओ IIT बॉम्बे से PhD करो। अच्छा। तो मतलब ये चीज़ मेरे पूरे फैमिली में मुझे पिताजी का समर्थन हमेशा रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए एडवांटेज था। बट बाकी समाज का और घर वालों का ताना तो मिलता ही था। बाकी पापा ने आपकी हमेशा सपोर्ट किया, और वो हमेशा बोलते थे कि हमेशा बोलते थे कि जो जनरली लोग नहीं कर रहे हैं उससे अलग जाके करो, यदि तुम कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में। अच्छा प्रत्युष जी, मतलब एक बहुत बड़ा चीज़ लोगों का समस्या है, जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए आते हैं उनका मतलब विचलित हो जाता है, माइंड विचलित हो जाता है, वो भटक जाते हैं, थोड़ा रास्ते से भटक जाते हैं। जी। पारिवारिक स्थिति कितनी भी खराब हो लेकिन वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कुछ करना चाहेंगे? जी। सो देखिए कि मतलब मैं अपने अनुभव से चीज़ों को बताऊँगा कि देखिए, एक तो मतलब इस संसार में चाहे जितने लोग भी हैं सब कोई थोड़ा मोड़ा मतलब स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब आप भी स्पिरिचुअल होंगे। और स्पिरिचुअल का इन द सेंस का कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमको बचपन से चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि हमारी दादी या फिर कोई भी पेरेंट्स हमको ये बताते हैं कि हमको अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदासन माँ कर्म फले हेतु माते संगोस्त कर्मणि। तो मतलब कि हमको कर्म करते रहना चाहिए, हमको फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं पे भी किसी सिचुएशन में ही अपना कर्म करते रहो, किसी भी अपोजिट मतलब। और एक चीज़ और मैं अनुभव किया हूँ कि जब आपके साथ विपरीत सिचुएशन होता है तब आपको कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाला होता है। तो उस विपरीत सिचुएशन में यदि ये आप थॉट लेकर के चलते हैं कि यदि मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ तो ज़रूर ना ज़रूर कुछ अच्छे रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मतलब एक स्त्री का सबसे, चाहे एक माँ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम कब होता है? जब वो बच्चे पैदा करती है, ठीक है, और सबसे खुशी वाला मौका होता है। और उस खुशी के लिए माँ को कितना पीड़ा करना पड़ता है, सबसे पीड़ा समय वही होता है। तो ईश्वर भी यदि प्रकृति को भी मानते हैं तो यदि आप किसी कष्ट में, आज किसी विपरीत सिचुएशन में, तो 100% वो कुछ समय लेगा और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे करके देगा।
तो उस समय में आपको एक थॉट लेकर के चलना चाहिए। जब आपके चीज़ें आपसे डिफरेंट चल रही हो तो उस समय में थॉट लेकर के अपना 100% एफर्ट लगाते रहिए। आपको 100% कुछ थोड़ा टाइम लेगा, धैर्य रख के साथ काम करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आएगा। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अच्छा प्रत्युष जी, कितने की पैकेज की सैलरी लगी आपके वहाँ पे? तो देखिए कि मतलब टोटल जो है लगभग 2.4 करोड़ का 2 साल के लिए पैसे मिले हैं। 2.4 करोड़। और इसके अलावा यदि मैं मतलब इसमें सैलरी मेरा जो है लगभग 9.5 लाख के आसपास पर मंथ मिलेगा, इंडियन रुपीज़ में। उसमें वहाँ पे होता है CHF, मतलब फ्रेंच करेंसी करके होता है। तो इसमें मतलब यदि मैं कोई कॉन्फ्रेंस अदर कंट्री में करने चाहता हूँ, क्योंकि मतलब रिसर्च का मतलब होता है कि आपको कॉन्फ्रेंस के भी चांसेस मिलते हैं कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप करने के लिए। तो यदि प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई काम के लिए जाता हूँ तो उसका फंड अलग से मिलेगा। अब सोचिए वो लड़का जो एक समय था जब मतलब पैसे नहीं हुआ करते थे और परिवार से मांगने में शर्म आती थी कि परिवार से भाई कैसे मांगे जब परिवार खुद दिक्कत में है, मम्मी पापा पे इतने कर्ज हैं तो भाई हम क्यों मांगे। तो उस सिचुएशन में होटल में जाके वहाँ पे जॉब किया करते थे वेटर का, सोचिए। और आज इनकी सैलरी, आज जो कि इन्होंने बताया, आज इनकी सैलरी 9 लाख रुपया महीना, और पूरा जो 2 साल का आंका गया है 2.5 करोड़ रुपया, सोचिए। अच्छा, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि कई बार विफल भी हो जाते हैं परीक्षाओं में, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी देखिए, प्रिपरेशन का मुझे लगता है जनरली आप JEE का बात कर रहे होंगे कि तो प्रिपरेशन का मैं बोलूँगा कि देखिए, पहली बात तो प्रिपरेशन करना गलत नहीं है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये माइंडसेट आता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हुए। बिकॉज मैंने भी JEE का प्रिपरेशन किया था और मेरा रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया और मैं LPU में गया। तो देखिए, वो चीज़ हो सकता है उस टाइम पे आप परिपक्व नहीं हुए, बट वो चीज़ें जो नॉलेज आपने लिया है उसका बाद में काम आएगा। तो जब मैंने गेट का प्रिपरेशन किया ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें मुझे जो चीज़ें मैं BTech के टाइम मतलब 12th के बाद में किया था, उस चीज़ें मुझे बहुत यूजफुल हुआ। तो कभी भी मतलब कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, और यदि आप सफलता नहीं मिला तो आप धैर्य रखिए, वो चीज़ें आपके लाइफ में कभी ना कभी यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका लाइफ में कभी ना कभी आपको प्रयोग में आने वाला है। तो कभी भी मतलब डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो गवर्नमेंट की इतने सारे स्कीम है, पहले मुझे भी नहीं पता था इतने सारे स्कीम है। तो आप यदि मतलब 12th BTech में नहीं मिल पा रहा है सफलता, तो आप मास्टर में ज़रूर हो सकता है। यदि आप सही से कर रहे हैं तो आपको मिलेगा सफलता। मास्टर के टाइम पे नहीं मिला तो आपको ज़रूर हो सकता है कि आपको PhD के टाइम पे मिलेगा। तो बस धैर्य रखिए और करते रहिए काम, आपको सफलता कभी ना कभी 100% मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के साथ मिल रहा हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिला है जो बच्चे कई बार 3 साल 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए आप UPSC ले लीजिए या फिर NEET ले लीजिए, लगातार मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, फिर भी और कोई उनका सहारा नहीं होता है कि ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाए। तो फिर उसके बाद से उस सिचुएशन में जब लास्ट बार रिजल्ट समय निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? कई बच्चे तो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो पहली बात कि देखिए, जैसे कि मतलब मेरी बहन है, तो अभी ग्रेजुएशन करके वो प्रिपरेशन कर रही है UPSC की। तो सबसे पहली बात कि देखिए, आप ऐसे बड़े टारगेट ले रहे हैं कि जैसे UPSC बड़ा टारगेट है, JEE की तरह नहीं कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहले ग्रेजुएशन के टाइम पे ये चीज़ मतलब एक अंदर से आता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये फील आ जाती है। और उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि यदि आप UPSC का प्रिपरेशन करें तो 2 साल से 3 साल तक टाइम दीजिए। यदि उस टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो कोई अपना दूसरा टारगेट लेकर के चलिए। और लाइफ को ख़त्म करने का मतलब कोई सलूशन नहीं है, मतलब दैट इज़ द सबसे रॉन्गेस्ट डिसीजन है लाइफ को ख़त्म करना। क्योंकि मतलब हम लोग तो भाई सनातन से जुड़े हुए हैं, तो सनातन में हमारा मानना है कि लाइफ की समस्या केवल इसी जन्म तक नहीं है। और आपको एक आश्चर्य होगा, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है जो हिंदू में दिया गया है, वो वर्जीनिया टेक एक यूनिवर्सिटी है विच इज़ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ हो चुका है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सही है। मतलब सही है ये? हाँ, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। पुनर्जन्म जो लोग अभी कई सारी कहानियाँ भी आई थी इंडिया में, गुजरात वगैरह से आई थी। जी। तो मतलब सही होती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, वर्जीनिया टेक वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे डॉक्टर्स और रिसर्च किए हैं। मैं आपको पेपर भी भेज दूँगा। तो वहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सही है। और प्रूफ के करने वाले कौन है? वो क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं। क्रिश्चियन में तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, और हम लोग सनातन तो हम लोग बिलीव करने वाले हैं। तो लाइफ ख़त्म करने का डिसीजन इसलिए गलत है क्योंकि समस्या जो इसी जन्म तक नहीं है, तो जन्म जन्मांतर तक है, जब तक हमको मुक्ति नहीं मिल जाती।
तो फिर लाइफ ख़त्म करके आप समस्या कहाँ ख़त्म कर रहे हो? वो तो एक बात तो है प्रत्युष जी, स्पिरिचुअलिटी में पूरा बिलीव है आप। नहीं बहुत बिलीव है। मैं अभी एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, द कंपेरिजन बिटवीन द वेदांत एंड साइंस। अच्छा, तो आप चाहिए तो आप एक अलग पॉडकास्ट रख सकते हैं इस पे पूरा। बिल्कुल मैं इस पे बहुत अध्ययन किया। मतलब वाकई में स्पिरिचुअलिटी भी देखी इनकी। लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसे भगवान का विश्वास कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा विपरीत देखने को मिला। मतलब स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरा है प्रत्युष सिंह जी के अंदर। जी विकास जी, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग। वो जो मैं किताब पढ़ा था, तो जो मैं कॉलेज में सिलेक्शन हुआ ETH ज्यूरिख, वहाँ से 2 साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जैसे नील्स बोर और आइंस्टाइन, दोनों उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और रिसर्च। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी? नील्स बोर। अच्छा, नील्स बोर वो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है। और आइंस्टाइन तो आप जानते हैं। आइंस्टाइन तो नील्स बोर का कोई स्टोरी बता रहा हूँ। वो अपने लाइफ में ये जो क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे थे, तो उसके जो सबसे रहस्यमय क्वेश्चन थे, उन्होंने एक लाइन स्टेटमेंट दिया लास्ट में, जब मतलब उनका अंत समय आया, तो बोले कि मुझे क्वांटम फिजिक्स के जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उसका आंसर मुझे उपनिषद में जाके मिला। उपनिषद में मिला वाकई में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो होता है ना कि एक आपको वेदों को समझने के लिए एक लेवल पर पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल। तो उस लेवल पे आप पहुंच करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको सारे जो रहस्य, ईश्वर ने जगत क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया, मनुष्य का क्या काम है, वो सब आपको आंसर मिल जाएंगे। कि स्पिरिचुअलिटी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। स्पिरिचुअलिटी मतलब पूरा, अगर मानसिक तनाव भी होता है इंसान को, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब एक बहुत बड़ा साधन है जिससे वो अपना जो भी मानसिक तनाव है वो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जी 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 जी, है कि नहीं? 100%। और मुझे लगता है ना कि यदि गवर्नमेंट मतलब इन चीज़ों को यदि बच्चों में इंट्रोड्यूस करे तो सुसाइड जैसे चाहे डिप्रेशन जैसे समस्या यूथ में खत्म हो जाएगी। और आज जो कि डिप्रेशन तो पूरा एकदम बड़ा मिल रहा है, पीक पे जा रहा है। 18 साल के बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ पढ़ा था कि 19 साल का लड़का, उसको पिताजी ने बाइक नहीं दिया तो सुसाइड कर लिया। बताइए, ये सारी चीज़ें हैं समाज में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष सिंह जी। जी जी जी। और फिर ऐसे ही आप और आगे निरंतर जाएँ और पूरे देवरिया का नाम रोशन करें। तो इसी के हिसाब से आपने देखा प्रत्युष सिंह जी की कहानी। तो ऐसे ही और कहानियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ। बहुत धन्यवाद।